बुस्ती ईल्डुरिया के पुरस्कून गांव में, जहां सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगलात के दरमियान एक लड़का रहता था जिसका नाम लियाम था। अपनी उम्र के दीगर लड़कों के बराकिस लियाम कमजोर था और अक्सर बीमार रहता था। उसके हम उम्र लड़के, जो कि ताकतूर और मजबूत थे, दिन भर खेतों में दौड़ते और दरख्तों पर चढ़ते, जबकि लियाम एक तरफ खड़ा होकर उनको देखता रहता, दिल में एक गहरी हसरत लिए। लियाम के वालिदैन, जो कि इंतहाई मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले थे, अक्सर अपने बेटे की नाजुक सेहत पर फिक्रमंद रहते थे। वो उसे किताबों और कहानियों में दिल लगाने का मशवरा देते ताकि वो अपने कमरे की आरामदह जगह पर हजारों मेहमात का लुत्फ उठा सके। यूं लियाम की दुनिया नाइटिस, ड्रैगन्स और दूर दराज की सरजमीनों में गुजरने लगी। एक खज़ां की शाम, जब पत्ते सूने और कुरमुजी रंग में बदल रहे थे, एक पुरासरार मुसाफिर एल्डुरिया में आया। वो मुसाफिर एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा झरियों से भरा हुआ था और आंखों में चमक थी। वो कहानियां सुनाने वाला कहता था। उसने गांव के लोगों को एक जलाती हुई आग के गर्द जमा किया और बहादुरी और जादू की कहानियां सुनानी शुरू की। लियाम उन कहानियों की तरफ माइल हुआ और इस बूढ़े आदमी के साथ एक अजीब सी वाबस्तगी महसूस करने लगा। जब मजमा मुंतशिर हुआ तो वो मुसाफिर के पास आया। उसकी आंखों में तजस्सुस की चमक थी। क्या आपके पास मेरे लिए कोई कहानी है? लियाम ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सर हिलाया। यकीनन बच्चे, लेकिन ये कहानी तुम्हें सुननी नहीं बल्कि जीनी होगी। हैरान मगर दिलचस्पी के साथ लियाम ने सुना जब मुसाफिर ने जंगल में गहराई में एक कदीम दरख्त के बारे में बताया। इस दरख्त में, इसने कहा, एक राज छिपा हुआ था जो सिर्फ एक साफ दिल और इटल रूह के हामिल शख्स ही खोल सकता था। अपनी कमजोरी के बावजूद लियाम के अंदर एक इज्म की लहर दौड़ गई। इस रात वो जंगल की तरफ चल पड़ा। बूढ़े आदमी के अल्फाज इसके जिहन में गूंज रहे थे। ये सफर मुश्किल था, रास्ता परख्तर था और सर्द हुआ उसकी जल्द पर काटती रही। फिर भी इसके अंदर कुछ उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। कई घंटे जंगल की घनी झाड़ियों में जदोजहद के बाद लियाम बलाखिर कदीम दरख्त के पास पहुंच गया। ये दरख्त बुलंद और शानदार खड़ा था। उसकी शाखें ऐसे फैल रही थीं जैसे खुश आमदीद कह रही हूं। उसके जड़ के पास एक छोटा चमकता हुआ दरवाजा था। कांपते हाथों से लियाम ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरा एक गर्म सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था और उसके दरमियान एक छोटा खूबसूरत नक्श व नुगार वाला डब्बा एक चबूतरे पर रखा था। लियाम एहतियात से उसके करीब पहुंचा और डब्बा खोला तो इसमें एक सादा सा चांदी का तावीज मिला। जैसे ही उसने तावीज को छुआ, उसके जिस्म में एक तवानाई की लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत वापस आ रही है, उसकी कमजोरी दूर हो रही है। उस तावीज में पुरानी जादुई ताकत थी जो उसके दिल की पाकीज़गी को पहचान गई थी और उसकी बहादुरी का सलाह दिया था। लियाम गांव वापस आया तो वो एक बदला हुआ लड़का था। वो कमजोर बच्चा नहीं था जो जिंदगी को अपने सामने गुजरता हुआ देखता था। वो बहादुरी और इज्म की अलामत बन गया और कदीम दरख्त और अंदरूनी ताकत की कहानी के साथ दूसरों को भी मुतासिर करने लगा। बूढ़े मुसाफिर ने लियाम की तब्दीली को देखकर जान लिया कि इस लड़के में शुरू से ही सलाहियतें मौजूद थीं और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत अंदर छुपी होती है, जो दरियाफत होती है किए जाने का इंतजार करती है। और यूं लियाम की कहानी एल्डोरिया में एक अफसाना बन गई। इंसानी रूह की ताकत और इस यकीन की अलामत कि हम में से सबसे कमजोर भी किसी भी चीलिंग को शिकस्त देने की ताकत पा सकता है।